कवि सम्मेलन कवियत्री सम्मेलन प्रारंभ करूं उससे पहले मैं कवियत्रियों को निवेदन कर रहा हूं कि वे मंच पर आए, उनके नाम पुकार रहा हूं। डॉक्टर अनीता सोनी जो कि इंदौर से हमारे बीच पधारी हैं, मैं उन्हें मंच पर ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं। जबलपुर नरसिंहपुर से हमारे बीच पधारे रश्मि किरण जी, मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं। लखनऊ से हमारे बीच पधारी कविता तिवारी, मैं उन्हें भी मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं। और उदयपुर से शालू साखला वीर रस की अभिनव कवियत्री आई हमारे बीच, उन्हें भी मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं। और एक कवियत्री अभी बहुत जल्द यहाँ पहुंचने वाली है, साबिया असर, जो कि बहुत जल्द यहाँ पधार जाएगी। किया जा रहा है कई वर्षों के बाद, मेरे लिए भी नया प्रयोग है, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद साथ है। स्वागत वागत करना है क्या? स्वागत हाँ करिए, मैं पूछ लो लगे आपको, क्योंकि काफी इनका शौक है, ये सभी सम्मेलन संचालन करना इनका शौक है। और बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इनकी 3 फैक्ट्रियां हैं, लिफ्ट बनाती है फैक्ट्रियां, लिफ्ट बनाती है इनकी फैक्ट्रियां, ये उद्योगपति हैं। जितनी तालियां दोगे कम होंगे, केवल शौक से कवि सम्मेलन का संचालन करते हैं और संचालन भी इतना सुंदर करते हैं कि ब्रिज मंडल संस्था जो है मुंबई में, जो चौपाटी पर कवि सम्मेलन कराती है, पिछले 6 वर्षों से उसका लगातार कवि सम्मेलन का संचालन करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि ब्रिज मंडल संस्था जो जनता जनार्दन को चौपाटी पर सुनवाती है, उसका संचालन ये करते हैं, तो कितने बड़े मंच सम्राट के संचालन होंगे ये। आपकी तालियां फिर कम हो गई उनके लिए, जोरदार तालियां दीजिए प्लीज। अध्यक्ष श्री किशन चंद्र जी गुप्ता से मैं आग्रह करूंगा, जो इतनी ऊंचाइयों तक इस संस्था को ले जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये संस्था ऊंची जा रही है। हम तो सारे कार्यकर्ता हैं उनके नेतृत्व में। आज जोरदार उनको पुष्पगुच्छ और उपहार देकर उनको सम्मानित करेंगे श्री जगदीश जी गुप्ता। और आप अनीता सोनी जी के लिए तालियां दीजिए। महिलाओं की तालियों की बहुत जरूरत है इनको, एक महिला होने के नाते, और महिलाओं की तालियां अगर उनको नहीं मिली। सुश्री कविता तिवारी जो लखनऊ से हमारे बीच में पधारी हैं, मैं उनके स्वागत के लिए श्री ब्रिज किशोर जी अग्रवाल से अनुरोध करूंगा। उनका स्वागत श्री ब्रिज किशोर जी अग्रवाल करेंगे। देखिए कब देखिए कविता तिवारी जी का, और जब इनकी कविताएं सुनेंगे आप तो कद का पता चलेगा कि किस कद की कविताएं वो सुनाती हैं आपको। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आदरणीय श्री संजय निरूपम जी जो सांसद है हमारे क्षेत्र से, हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम अगरबंधु सेवा समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और श्री अशोक सूत्रालय जी जो उत्तर जिला मुंबई के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और आप जोरदार तालियों से संजय निरूपम जी का और अशोक सूत्रालय जी का दोनों का स्वागत और सम्मान कीजिए। जितनी तालियां इन व्यक्तियों के लिए दी जाएंगी कम होंगी, प्लीज। श्री संजय निरूपम जी कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। श्री संजय निरूपम जी संस्था के श्री उदेश अग्रवाल जी, हाँ जी नमस्कार, पहले नमस्कार करिए साहब। महाराज अग्रसेन जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं श्री संजय निरूपम जी। और आप जोरदार तालियों से संजय निरूपम जी का स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए। हमारे आज के अतिथि महोदय हैं, प्रमुख अतिथि हैं हमारे बीच में, संस्था के मानद मंत्री श्री उदेश अग्रवाल जी। उनको साल और श्रीफल और पुष्प से सम्मानित करेंगे। और आप जोरदार तालियों से संजय निरूपम जी का स्वागत करिए। आदरणीय का स्वागत हो रहा है।
मैं संजय जी के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। सुनिएगा। सिद्धि से पहले कभी जो राह में रुकते नहीं है, सिद्धि से पहले कभी जो राह में रुकते नहीं है, जो कभी दबकर किसी के सामने झुकते नहीं है, आग पर चलते हुए भी जो चरण जलते नहीं है, और जो हिमालय से अटल है पर कभी झुकते नहीं है, ऐसे ही कर्म योद्धा जन जन के दिल में बस जाते हैं और वे हमारे संजय निरुपम जी कहलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद युवराज जी। श्री अशोक सूत्राली जी को हम पुष्पगुच्छ और उपन्यास से सम्मानित करेंगे। श्री राम प्रकाश जी मित्तल जो संस्था के कार्यकारिणी सदस्य हैं और आज की शोभा यात्रा के भी आप श्री अशोक सूत्राली जी, आप जोरदार तालियों से अशोक जी का स्वागत कीजिए। महाराज अभिषेक जी की, महाराज अभिषेक जी की। आज मुझे खुशी है कि संजय भैया बाबू जयंती में नहीं आए थे और अभिषेक जयंती में आए हैं। जोरदार तालियां स्वागत की। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोग को यहाँ पहुंचकर इस समाज की शान बढ़ाई है। इसलिए समाज आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। जब भी जरूरत रहेगी भामा साहब बन के पीछे खड़ा रहेगा। अग्रबंधु सेवा समिति की तरफ से आयोजित महाराज अग्रसेन जयंती के मौके पर यहाँ पर उपस्थित सभी अग्रवाल बंधु, सभी अग्रवाल बहनें, विशेषकर हमारे मनमोहन गुप्ता जी, मेरे बहुत प्रिय मित्र, किशन चंद्र गुप्ता जी अध्यक्ष जी, उदेश अग्रवाल जी, गोपाल दास गोयल जी, हमारे आमदार साहब कांदीवली के रमेश जी, ठाकुर रमेश सिंह जी, राम भाई हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र राम जरोड़िया जी, अशोक सूत्राली जी हमारे जिलाध्यक्ष, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक भाई और बहनों, मैं आज सिर्फ आप सभी लोगों को शुभेच्छा देने के लिए आया हूं, आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। राजा अग्रसेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने का कभी मौका मिला है, थोड़ा सा पढ़ा है मैंने, और उस हिसाब से वो बहुत ही दयालु किस्म के राजा, और हर वर्ग के लोगों का विकास होना चाहिए। हाँ, उसी को समाजवाद कहते हैं साहब। तो हर वर्ग के लोगों का विकास होना चाहिए। अमीर सिर्फ अमीर न हो जाए, गरीब हमेशा गरीब न रहे। इस ऊंचे विचार में विश्वास करने वाले वो राजा थे। ऐसे राजा को बहुत बहुत प्रणाम, उनको नमन, और आप सभी ऐसे राजा के वंशज हैं, इसलिए आप सभी लोगों को भी प्रणाम, आप सभी लोगों को भी नमन करता हूं मैं। गुप्ता जी ने कहा कि धोखा की बात करती गुप्ता जी, इस शुभ घड़ी पे धोखा की बात नहीं, प्रेम और मोहब्बत की बात होनी चाहिए। और हम इस बात को जानते हैं कि बड़े से बड़े धोखेबाज का दिल भी प्रेम से जीता जा सकता है, और मैं प्रेम का एक मूर्ति हूं। तो गुप्ता जी तो मेरे भाई हैं, जिनके मन में नफरत होगी उनका भी दिल जीता जा सकता है एक दिन, अपने अच्छे व्यवहार के बल पे, अपने अच्छे सदविचार के बल पे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा डांडिया का कार्यक्रम शुरू होने वाला, बहुत सारे कलाकार आके वेट कर रहे हैं, मुझे अभी बोरीवली जाना है, इसलिए गुप्ता जी का आग्रह था, तो मैंने कहा मैं सभी लोगों का आशीर्वाद लेके जाऊंगा। तो मैं विदा देता हूं, फिर अगली बार कभी मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। संजय जी, एक मैं प्रार्थना आपसे कर दूं, जो आपने बताया कि धोखे वाली बात जो है गुप्ता जी के मन में नहीं थी। आप इतने व्यस्त थे कि आप अपने व्यस्त समय में से समय नहीं निकाल सके, और इसलिए आप बापू जयंती में नहीं आ सके, क्योंकि मैं वहां भी उपस्थित था। तो वो धोखे वाली बात नहीं थी, केवल आप व्यस्त थे इसलिए नहीं आए, उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से आप अग्रबंधु सेवा समिति के बीच में हमेशा पधारते रहेंगे और अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। धन्यवाद। मुझे पता है, मेरे को कई बार उनके फोन आए थे। वो पहले दादर गई, दादर से बोरीवली गई, बोरीवली से कांदीवली आई। उनको क्योंकि यहाँ के रास्ते से अनभिज्ञ थी, इसलिए उनको काफी कठिनाई हुई है, लेकिन जितनी कठिनाई हुई है उससे अच्छा वो आपको यहाँ पर सुनाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सुश्री सालू सांखला जो उदयपुर से हमारे बीच में पधारी हैं, श्री राम प्रकाश जी मित्तल उनको पुष्पगुच्छ देकर और उपहार देकर सम्मानित करेंगे, और आप जोरदार तालियों से सभी कवित्रियों का और श्री युवराज जी जैन का स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए।
और मैं अब माइक और मंच के बीच में से हट करके श्री युगराज जी जैन को प्रार्थना करूंगा कि आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें। श्री युगराज जी जैन। अग्रसेन महाराज साहब के लिए कह रहा हूं, जिनके दर्शन से मन चंदन हो जाते हैं और सुभाशीष मात्र से सब मंगल हो जाते हैं, ऐसी पावन संध्या पर आप अभिनंदन स्वीकार करें और ये युवराज जैन आप सबका स्वागत 100 बार करें। ये युवराज जैन आप सबका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। तो साथियों, कवियत्री सम्मेलन, आप सबसे गुजारिश है कि जो कवियत्री बहन आपके समक्ष अपने गीत गजलों और वीरता के रस को परोसे और जो बात आपके दिल को छू जाए, निश्चित तौर पर उन्हें दाद देकर आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। काव्य निशा में चमकेंगे ये वे सभी सितारे हैं और दूर दूर से आने वाले आपके प्यार के मारे हैं और जितनी चाहो लूट लो आप काव्य की गंगा। ये सब की सब कवियत्रियां अब आपके हवाले हैं, अब आपके हवाले हैं, अब आपके हवाले हैं। कवि सम्मेलन करवाना कवियत्री सम्मेलन करवाना थोड़ा पीछे कवियत्री सम्मेलन करवाने वाले कविता क्या हो रहा है? कवियत्री सम्मेलन करवाने वाले, कविता सुनाने के लिए कवियत्रियां जो आई है वो, तथा कविता सुनाने वाले कभी स्वर्ग में नहीं जाते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये जहां भी जाते हैं उस स्थान को स्वर्ग बनाते हैं। बस इतना फर्क है। इस फर्क को समझकर आप जितना जुड़ाव करेंगे उतना निश्चित तौर पर आज की रात एक यादगार रात होगी। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मैंने मेरे बेटे को संस्कारी करने का प्रयास किया। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, महिलाएं यहाँ काफी तादाद में बैठी हैं, आशीर्वाद मिले मुझे उनका। मैंने उनको कहा कि कु खराब होता है, सु अच्छा होता है। कुसंस्कार, कुविचार, कुलक्षण, कुचरित्र ये सब खराब होते हैं। सुलक्षण, सुविचार, सुचरित्र ये सब अच्छे होते हैं। मैंने बेटे को घोट घोट कर पिला दिया। बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई, ससुराल चला गया, तो सासू जी ने कहा आओ कुंवर जी। मेरे बेटे ने कहा मुझे कुंवर जी मत कहो, मुझे सुअर जी कहो। विवेक तो खुद को जगाना पड़ेगा हर मोड़ पर। मैं अपने तरीके से बात कर रहा हूं, अभी थोड़ा चहल पहल हो रही है, दुपट्टे वुपट्टे थोड़ी देर बाद में बांट देना यार, मैं बैठ जाऊं तो भाई थोड़ा झांकी जमा लेने दो मेरे को भी। मैं स्कूल में पढ़ाया करता था, एक लड़का हमेशा भैंस पर ही निबंध लिख कर लाता था। दूसरे सारे बच्चे अलग अलग विषयों पर लाते थे, एक लड़का हमेशा भैंस पर ही लिख कर लाता था। भैंस पर क्या लिखता था? भैंस काली होती है, उसके 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है, 4 पांव होते हैं और भैंस का दूध पीने से शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। मैंने कहा बेटा तेरा एग्जाम के दिन नजदीक आ गए, अभी यही गुस्ताखी फिर दोहराई तो तुझे फेल कर दूंगा। कि सर मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, मुझे आप कोई भी विषय दे दो मैं उस पर लिख के ले आऊंगा। तो मैंने कहा बेटा तुझे कुतुब मीनार पर लिख कर लाना है। दूसरे दिन वो कुतुब मीनार पर लिख कर लाया। मैंने उसको पूछा लिखा? कहा हाँ सर लिखा। मैंने कहा किस विषय पर लिखा? लेकिन कुतुब मीनार पर लिखा। मैंने कहा क्या लिखा, पढ़ के सुनाओ। तो उसने पढ़कर सुनाया। भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसकी बाईं तरफ एक सड़क है, सड़क के पास एक तबेला है, तबेले में भैंस है, भैंस काली होती है, उसके 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है और 4 पांव होते हैं और भैंस का दूध पीने से शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। घूम फिर के वहीं का वहीं। आओ आखिर हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। समाज को बदलने के लिए हम संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो खाली यही कह सकता हूं, हम वैश्य ही भारत की तकदीर बदलेंगे, हम वैश्य ही भारत की तकदीर बदलेंगे, हम वैश्य ही भारत की तदबीर बदलेंगे। बड़ी गजब की ताकत है हमारे हाथों में, हम वैश्य ही भारत की तस्वीर बदलेंगे, हम वैश्य ही भारत की तस्वीर बदलेंगे। साथियों, मैंने जैसा कहा पहले ही मैंने प्रयोग कर दिया कि मैं स्कूल में पढ़ाया करता था, पूरा परिवार बैठा हुआ है,
इसलिए मैं अपने तरीके से एक बात शुरू करके कवि सम्मेलन का शुभारंभ कर दूंगा। मैंने ब्लैक बोर्ड पर जाकर लिखा, मेरी बहनों खास तौर से आप लोगों से गुजारिश है कि इसमें एक एक पंक्ति, एक एक शब्द पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर कुछ अमृत की बूंदें आपको मिलेगी, जिसे पीकर आप अपने आप को तो धन्य करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी धन्य होगी, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। मैंने एक लड़के को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बताया कि बेटा ये क्या लिखा है। मैंने लिखा इलेक्ट्रिसिटी। उसने कहा इलेक्ट्रिसिटी। अरे मैंने कहा बेटा वापस बोलो, ये इलेक्ट्रिसिटी है, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, एक बार भूल करोगे तो जीवन पर भूल करोगे। तो उसने फिर कहा इलेक्ट्रिसिटी। मेरे बार बार कहने पर भी जब वो इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता रहा, भाई साहब बोल रखते वो जानता है, काम जानता है। नहीं वो मतलब उसको मालूम है किस किस को पानी देना है। मैंने कहा बेटा तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, एक बार भूल करोगे तो जीवन पर भूल करोगे। अरे बेटा ये बहरा है ना, इसे सुनेगा नहीं। अरे यहाँ रख दे यार।